गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 सितंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्वेश्चन आंसर के बारे में। और ये वीडियो जो है बिल्कुल सभी प्रकार के परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए। तो बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट जरूर देख कर जाएँ, स्किप ना करें। इसमें कुल बात करेंगे तो 20 MCQ करंट अफेयर लिए गए हैं। तो बिल्कुल अगर आप रेगुलर जो है इस वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। बिल्कुल फ्री होता है चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए बात करें अगर हम पहले प्रश्न की, तो प्रश्न कहता है हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस राज्य के निष्क्रिय 42 राजनीतिक दलों को रजिस्ट्रेशन जो है रद्द कर दिया है। तो 42 जो है राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है किस राज्य में? तो बिल्कुल यह जो है किया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तमिलनाडु में किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 25 जो है जनवरी को किया गया था। बिल्कुल 25 जनवरी 1950 को जो है स्थापना की गई थी चुनाव आयोग की। तो बिल्कुल डेट भी ध्यान रखें, स्टैटिक जीके भी फैक्ट बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं ई गवर्नेंस पर 28वां 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 22 सितंबर 2025 को कहां प्रारंभ हुआ है? तो ध्यान रखें यह जो है प्रारंभ हुआ है विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल सी हो जाएगा, विशाखापट्टनम। और ध्यान रखें अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, ठीक है, तो ध्यान रखें आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती है। क्या है? तो बिल्कुल ध्यान रखना, ये प्रस्तावित जो है अभी, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अमरावती है। स्टैटिक जीके है। आगे बात करें तो आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत किस अफ्रीकी देश में भारत के पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो इसका जो उद्घाटन है किया जाएगा मोरक्को में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर हम इससे जुड़े हुए स्टैटिक जीके की बात करें तो मोरक्को की राजधानी आपको ध्यान होना चाहिए रबात। क्या है? तो बिल्कुल रबात है, ठीक है, ये है मोरक्को की राजधानी। और मुद्रा कहता है, अगर मुद्रा की बात करेंगे तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा दिरहम, ठीक है, ये क्या है? तो मुद्रा है कहाँ की? तो मोरक्को की। स्टैटिक जीके है। आगे बात करते हैं तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है? तो ध्यान रखें इसका जो शुभारंभ है कहां पर किया गया है? तो बिहार में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बिहार में इसका शुभारंभ हुआ है। स्टैटिक जीके की बात करें इस क्वेश्चन से जुड़े हुए तो बिहार की जो है राजधानी पटना हो जाएगी और वर्तमान जो सीएम है तो नीतीश कुमार ही। ध्यान रखें स्टूडेंट, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। बिल्कुल लाइक करना फ्री है, तो बिल्कुल लाइक कर दे अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो। चलिए आगे बात करते हैं तो हाल ही में किसके द्वारा जो है जेंडर स्नैपशॉट 2025 शीर्षक रिपोर्ट जारी किया गया है? तो बिल्कुल जो है जवाब देने का प्रयास करिएगा। जेंडर जो है स्नैपशॉट यहाँ पे है, स्नैपशॉट, ठीक है। तो स्नैपशॉट की बात करेंगे तो यह जो है किया गया है बिल्कुल UN वुमेन एंड द UN डेसा के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर UN वुमेन की स्थापना आपसे पूछता है, UN वुमेन की स्थापना, तो 2010 ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। और स्टैटिक जीके जो है UN वुमेन की स्थापना 2010 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन गैले डायलॉग 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ध्यान रखें यह जो है आयोजित किया जाएगा कोलंबो में। कहाँ पर? तो कोलंबो में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ध्यान रखें अगर हम बात करें तो बिल्कुल श्रीलंका की मुद्रा ध्यान रखिएगा। श्रीलंका की जो मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया है। क्या है? श्रीलंकाई रुपया है। तो ये जो है श्रीलंका के बारे में स्टैटिक जीके आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं तो हाल ही में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत युवा शिखर सम्मेलन देश भर में कितने स्थानों पर आयोजित किए गए? तो ये जो है आयोजित किए गए हैं कुल 2000 स्थानों पर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इसके अलावा स्टैटिक जीके की बात करें, ध्यान रखें भारत में नासा जो है मुक्त, जो नशा मुक्त भारत अभियान ही 2020 में शुरू हुआ था। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया। तो इसे शुरू कब किया गया था? 2020 में जो है नशा मुक्त जो है भारत अभियान शुरू किया गया।
8 नंबर है कि चर्चित चाबहार बंदरगाह परियोजना का विकास भारत द्वारा किस देश के साथ मिलकर किया जा रहा है? तो ये है जो है किसके साथ मिलकर, तो ईरान के साथ मिलकर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टैटिक जीके की बात करें तो चाबहार जो पोर्ट है ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। कहाँ पर है? तो ये जो है ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। तो ये स्टैटिक जीके हो गया। आगे बात करते हैं तो वस्तु और सेवा कर परिषद द्वारा घोषित जीएसटी सुधार की नई दरें कब से लागू हो गई हैं? तो यह जो है लागू हुई हैं कब से, तो 22 सितंबर से लागू हुई हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखें 22 सितंबर से लागू होंगी। और स्टैटिक जी के ध्यान रखें कि जीएसटी जो है लागू कब हुआ था, तो बिल्कुल जो है 4 जुलाई को, और 2017 में जो है इसे क्या है लागू किया गया था। बिल्कुल 2017 है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको लिखा हुआ क्लियर नहीं हो रहा होगा। तो बिल्कुल 2017 4 जुलाई का जो है, सॉरी 4 जुलाई नहीं, यहाँ पे 1 जुलाई होगा। सॉरी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल 1 जुलाई होगा। ठीक है, तो 1 जुलाई ध्यान रखना है। ठीक है, क्या होगा, तो बिल्कुल आप 1 जुलाई जो है ध्यान रखेंगे। और 2000 क्या है, तो 17 है। और ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी था कि 22 सितंबर से लागू हो रहा है, जो कि नई जो है घोषणा की गई है सुधार की। 10 की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस हिंदी फिल्म को 2026 ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है होम बाउंड को। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल होम बाउंड ध्यान रखें। स्टैटिक जीके की बात करें तो भारत की जो पहली ऑस्कर एंट्री फिल्म थी वो थी मदर इंडिया। क्या थी, मदर इंडिया, जो कि 1957 की है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा मदर इंडिया। फिर अगर बात करें, अगर आप जो है यूपीएससी की जो है तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसकी तैयारी भी हमारे इसी चैनल पर कर सकते हैं। सिलेबस वाइज जो है एमसीक्यू क्या है कवर कराए जा रहे हैं, तो इसको देखकर आप अपनी तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करते चले। सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री होती है स्टूडेंट। आगे बात करें 11 है कि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 22-25 सितंबर 2025 तक किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं? तो ये जो है किस देश की, तो श्रीलंका देश की। श्रीलंका देश की जो है आधिकारिक यात्रा पे है 4 दिन के लिए। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। स्टैटिक जीके की बात करें तो भारतीय नौसेना का जो वाक्य है, ठीक है, वाक्य क्या है, तो स नो वरुण, ये आदर्श वाक्य है भारतीय जो है नौसेना का। तो ये ध्यान रखेंगे, भारतीय सेना से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके। आगे बात करेंगे तो ई गवर्नेंस पर आयोजित वर्ष 2025 की राष्ट्रीय सम्मेलन का थीम क्या है? तो यहाँ पे थीम जो है पूछा जा रहा है, तो इसका जो थीम है ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, डेवलपिंग इंडिया सिविल सर्विस एंड द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या होगा, तो राइट हो जाएगा। स्टैटिक जीके की बात करें तो ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन जो है बिल्कुल DARPG और इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय जो है करता है। तो स्टैटिक जीके ध्यान रखेंगे। आगे बात करें तो IMF की प्रबंध निर्देशक के किस देश के वित्त मंत्री डैन कार्टर को कोष के दूसरे नंबर के पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है? तो ये जो है बिल्कुल अमेरिका के, यानी कहाँ के, बिल्कुल अमेरिका के। ऑप्शन नंबर या क्या होगा, तो बिल्कुल सी हो जाएगा। अगर हम बात करें स्टैटिक जीके की तो ध्यान रखें IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है वाशिंगटन DC में है। कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC बिल्कुल ध्यान रखना IMF का मुख्यालय। आगे बात करते हैं तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक सेवा पखवाड़ा कौन सा मंत्रालय मना रहा है? तो ये जो है कौन सा मना रहा है, तो ये मना रहा है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्टैटिक जीके की बात करें तो खेल मंत्रालय की स्थापना ध्यान रखना है कि 2000 ईस्वी में की गई थी खेल मंत्रालय की स्थापना। 15 नंबर है कि उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने हेतु किसके द्वारा भुगतान सेवा प्रदान करने वाले पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए संबोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो ये जो है जारी किए गए हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टैटिक जीके की बात करें तो RBI की स्थापना ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 1935 को किया गया था।
तो 1935 को 1 अप्रैल का दिन था जब आरबीआई की जो है स्थापना की गई थी। तो स्टैटिक जीके ध्यान रखें। लेकिन अगर आप जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इन सभी जो है प्रश्नों का, जितने भी करंट अफेयर कवर कराए जा रहे हैं, तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है और वहां से आप फ्री में जो है ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 16 की बात करें तो ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो बिल्कुल ये जो है चुना गया है होम बाउंड का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी राइट होगा। ठीक है, तो बिल्कुल बी आपको क्या है ध्यान रखना है कि यह फिल्म जो है भारत की आधिकारिक प्रविष्टि पर बनी है ताकि ऑस्कर 2026 में भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व कर सके। 17 है कि एशियाई कैंडिडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। 18 नंबर है कि एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अगर हम उस खिलाड़ी की बात करेंगे, ध्यान रखिए, स्मृति मंदाना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। स्मृति मंदाना जो है बिल्कुल महिला जो है, स्मृति महिला जो है कि हैं, इन्होंने क्या किया है, क्रिकेट में नया जो है रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है कि 5वें राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन जो है ध्यान रखिएगा कहाँ पर किया गया है? तो बिल्कुल गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल गांधीनगर आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बात करते हैं 20 है 5वें तटरक्षक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है किया जाएगा कहाँ पर? तो भारत में, सॉरी भारत में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल बी वाला होगा, भारत। भारत में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन की मेजबानी जो है करने वाला है। ये देखिए हमारे 24 जो है सितंबर के करंट अफेयर। बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन है कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन है? ऑप्शन है झेलम, लूनी, सोन या चंबल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी स्टूडेंट जो है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और वीडियो को यहाँ तक देखें तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए, बिल्कुल आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।